I always say when life gives you lemon, make lemonade and drink it. तो हुआ यूँ कि 2 दिन से मेरी जो है ना मेरी विज़डम टूथ जो होता है विज़डम टूथ निकल रहा है, ठीक है? तो उसमें बहुत अलग-अलग सिम्पटम्स होते हैं सभी के। मेरे को फ़ीवर आ रहा है, मेरे हेडेक हो रहा है, मेरे कान दुख रहे हैं, मेरी आँखों में पानी चल रहा है, पूरा मेरा जो पेन है ना वो नेक तक जा रहा है। और इसका कोई इलाज भी नहीं है, ये निकलती है तो ऐसे ही निकलती है, जो हमारे जिसको अकल दाढ़ भी कहते हैं। तो ये अकल दाढ़ मेरी ना पिछले 2 सालों से निकल रही है और अभी तक ये पूरी नहीं हुई है। ये थोड़ी-थोड़ी निकलती है और थोड़ी-थोड़ी फिर रुक जाती है, ठीक हो जाती है खुद ही खुद। तो इस बार इसने मुझे इतना नचा रखा है ना बहुत ज़्यादा कि इनफैक्ट मुझे डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ गई। तो अभी हुआ यूँ कि ये 2 दिन से बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। और जब मुझे ऐसा होता है, जब दर्द होता है तो मुझे ना ज़ुकाम हो जाता है, ज़ुकाम भी हो रहा है। और जब मुझे ज़ुकाम होता है तब मैं चाहती हूँ कि मेरी जो आवाज़ है ना, मेरा जो गला है वो थोड़ा-सा बैठ जाए, क्योंकि मुझे अपनी गला बैठे हुए की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। जो है सो है। तो उसी के लिए मैंने क्या किया, कल रात को मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, खूब दबा के। लेकिन अम्मी ने सुन लिया तो मार देंगे यहीं पे ही। तो बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा। ये आँखें रो-रो के ऐसे हो रही हैं। यहाँ डार्क सर्कल पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। बहुत परेशान हूँ मैं इसकी वजह से। अभी तो मेडिसिन लेके इतना थोड़ा बहुत फ़ायदा लगा है कि मैं बोल पा रही हूँ, और सुबह से मैंने इतनी सी 1% भी पढ़ाई नहीं करी है। तो फ़िलहाल पढ़ाई से याद आया, पढ़ाई की बात कर लेते हैं, मेरी तो कहानी चलती रहती है इधर-उधर की। तो फ़िलहाल ये था। अब तक तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, क्योंकि सुबह से मैं तो सो रही थी और उठी हूँ 12:30 बजे। उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ा है, फिर खाना-वाना खा के वापस से पढ़ने बैठी। शुरुआत मैंने इससे की है, लूसेंट से, क्योंकि इस बार आर्ट एंड कल्चर के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो मैंने सोचा कि इसी को लेके चल लेते हैं, पहले अपने जीएस का ये कर लेंगे, यानी कि मैं अपना जीएस फाइल्स लेके चल रही हूँ, पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। तो पेपर 1 में मैंने ये उठाई है, और इसके साथ साथ मैंने अपना, मेरा जो ऑप्शनल है वो सबको पता है ज्योग्राफी है, तो ऑप्शनल का जो है वही ओवरलैप करता है जीएस के पेपर से। तो मैं ऑप्शनल पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, जीएस मैं नहीं पढ़ रही हूँ, तो मुझे जीएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज्योग्राफी। तो पेपर 1 मेरा ये है। पेपर 1 जैसे ये है, हमारा हिस्ट्री है, ये सारे पेपर 1 का वो है। मेंस ओरिएंटेड पढ़ रही हूँ मैं पहले, तो आर्ट एंड कल्चर इसी से हो जाएगा, इसीलिए सबसे पहले एंशिएंट पढ़ रही हूँ। एंशिएंट हो जाएगा तो आर्ट एंड कल्चर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद पूरी स्ट्रैटेजी बना रखी है, लेकिन मैं अपनी स्ट्रैटेजी अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग चेंज करती रहती हूँ। अभी 1.5 महीने से मैंने बहुत ट्रिप्स लगाई है, तो मैंने पढ़ाई नहीं करी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ जितनी भी एनसीईआरटीज़ थी ना, एनसीईआरटीज़ पढ़ी है सारी। और वो मैंने बुक्स नहीं पढ़ी है, उसका एक ऐप आता है, तो वो मैं ऐप बता दूँगी बाद में, अभी वीडियो के लास्ट में तब देख लेना वो कौन सा ऐप होता है। तब किसी को सिनॉप्सिस पढ़ने हो तो वहाँ से पढ़ लेना। फ़िलहाल मैं अपना डेली का टारगेट पूरा करती हूँ। हो गया मेरे सारे काम, ठीक है। मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था सुबह, तो न्यूज़पेपर भी पढ़ लिया है, बाकी के काम भी कर लिए हैं। और एथिक्स रहता है, एथिक्स जो मैंने साथ में लिया है, बट वो मैं, अगर मेरा मन करेगा तो मैं पढ़ लूँगी अभी, वरना तो मेरी इतनी हिम्मत है नहीं अभी मैं पढूँ, क्योंकि मेरे को क्लास लेनी है सर की, मेरी ऑप्शनल की क्लास रहती है। ये देखो, इसके 29 लेक्चर है, जिसमें से मैंने अभी तक सिर्फ 6 करे हैं। ये पूरा बचता है पॉपुलेशन, और 3 इसके बच रहे हैं, और आरटी वाला भी चल रहा है लाइव। तो मैंने कल लिया था ये लाइव लेक्चर, बट वही है, जब पीछे से पढ़ाई नहीं है कुछ तो मज़ा ही नहीं आ रहा पढ़ने में। तो मैं तो अपना बैकलॉग ही कवर कर रही हूँ पहले, कि अपना बैकलॉग कवर हो जाएगा तो उसके बाद मैं लाइव लेक्चर ले लूँगी। और फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि लाइव लेक्चर ले लूँ और फिर 2 लेक्चर वो रिकॉर्डेड ले लूँ, पर ऐसे हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि इतना हो जाता है पढ़ने का, रिवीजन करने का, आंसर राइटिंग करने का। फिर मैं लाइव नहीं ले रही, मैं बैकलॉग ले रही हूँ, और इनका सिलेबस अभी पूरा हुआ ही नहीं है। तो मुझे लग रहा है ये इसकी वैलिडिटी बढ़ा देंगे, इसकी सितंबर तक है ना, बट मुझे लगता है ये आगे एक्सटेंड कर देंगे।
इनका खुद का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है अभी, तो ये सब अभी पढ़ना है। फ़िलहाल मेरा लेक्चर है ये लेके, उसके बाद अच्छा मैं ऐप बता रही थी ना एनसीईआरटी का जो ऐप है वो कौन सा ऐप है, एनसीईआरटी का ये वाला ऐप है जिसमें ये सब ऐसे खुल जाता है और इसमें नोट्स भी है, सॉल्यूशन भी है, किताबें हैं, सारी बुक्स इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। एनसीईआरटी के नोट्स देखो क्लास 6, 7, 8, 12 तक मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट के जो भी पढ़ना है। जैसे मुझे ज्योग्राफी पढ़ना है तो ज्योग्राफी का मैंने ये सब डाउनलोड कर रखा है क्योंकि ऑलरेडी पढ़ रखा है। चैप्टर 1 मैंने खोला, जैसे ऐड आता है इसमें ऐड स्किप कर सकते हैं, और डाउनलोड करके फिर ऐड नहीं आता है। ये पूरा उसका सिनॉप्सिस है, कंक्लूज़न है जो भी रहता है चैप्टर 1 का। इस तरीके से सारे चैप्टर्स के मिल जाएंगे, सारे जितने भी आए हैं। तो ये अच्छा ऐप है, देख लेना। पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और अगर फ़िज़िकल बुक पढ़नी है तो फ़िज़िकल बुक ले लो, अदरवाइज़ इसके अंदर बुक्स भी है। मैं तो बुक्स ऐसे पढ़ती नहीं हूँ क्योंकि सिनॉप्सिस से बेस्ट कुछ भी नहीं है। सॉल्यूशन में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना जो भी अच्छा लगे। इसमें सीबीएसई पेपर भी, और इन्हीं का ही एक ऐप और है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन का, जिसमें यूपीएससी के सारे पेपर है, वो भी तुम्हें प्ले स्टोर से मिल जाएगा। प्लस ये वाला ऐप जो है ये लैपटॉप में अवेलेबल नहीं है, तो फ़ोन से या टैबलेट से पढ़ लेना। बाकी मैंने तो फ़ोन से ही पढ़ाई करी है, फ़ोन से ही करती हूँ मैक्सिमम, अपने हिसाब से देख लेना। तो मैं ये ले लेती हूँ तब तक के लिए। इसके बाद मिलते हैं अगले व्लॉग में, और अच्छा बनाऊँगी अभी तो। और मेरा गला थोड़ा थोड़ा बैठने लग गया है, और मुझे लगता है सुबह तक पूरा बैठ जाएगा। चलो ठीक है फिर, तब तक के लिए शब ख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।